नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ट्रेडिंग चैनल तमसा ट्रेडिंग एनालिसिस में, जहां हम आपसे शेयर मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पे अपडेट करते हैं और डिटेल एनालिसिस देते हैं। तो आज के प्रेजेंट डेट में अभी निफ्टी अपनी एक तरफा तेज़ी के बाद अच्छी खासी फॉल दिखा रहा है। कल भी निफ्टी गिरा, आज भी गिरा। क्या रीज़न हो सकते हैं निफ्टी के गिरने के, और एफआईआईज़ का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का इसमें कितना बड़ा हाथ है निफ्टी और हमारे इंडियन मार्केट को डाउनफॉल लाने में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ट्रेडिंग मार्केट से जुड़ी अगर आप छोटी बड़ी कोई भी अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी प्रेजेंट निफ्टी को गिराने में सबसे ज़्यादा एफआईआर्स का जो हाथ माना जा रहा है, उसमें डाउ जोन्स 3% नीचे आ चुका है, और निफ्टी भी प्रेजेंट टाइम में 3% नीचे चल रहा है। डाउ जोन्स में 460 पॉइंट्स की गिरावट है, और वहीं दूसरी तरफ बात करें नैस्डैक, जिसका सीधा असर हमारे आईटी सेक्टर पे पड़ता है, उसमें 220 पॉइंट की गिरावट है, 220 पॉइंट्स ये डाउनफॉल में चल रहा है। रीज़न्स जो शेयर मार्केट से जुड़े लोग होंगे उनको कहीं ना कहीं ये पता होगा, मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ। जो इसके दो सबसे बड़े मेन रीज़न हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा रीज़न है कि रेट हाइक्स से फिर से बाज़ार डरा हुआ है। लोग रेट हाइक्स के बारे में अभी उतना अनुमान लगा नहीं पा रहे हैं, और फिर से रेट बढ़ने वाले हैं। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी रेट हाइक्स बढ़ने वाले हैं, तो जब तक ये टोटल आंकड़ा इसका आ नहीं जाता मार्केट में, और मार्केट उसको किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या उसको पॉजिटिवली लेता है या नेगेटिवली लेता है, उसके बाद ये मार्केट संभलेगा और फिर से एक बेस बना के ऊपर ही आएगा। क्योंकि मार्केट के बारे में एक चीज़ जान लेनी चाहिए, शेयर मार्केट हो या आदमी, जाना सबको ऊपर ही है। और पहला तो रीज़न ये रहा कि रेट हाइक्स, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है वो है डॉलर इंडेक्स फिर से बढ़ने लगा है। अभी पिछले वीकेंड में जब निफ्टी एक तरफा तेज़ी दिखा रहा था, उस समय ये था कि डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा था 110 पॉइंट से, ये 108 पॉइंट पे आ गया था, लेकिन फिर से 108 पे इसने बेस बनाया, और अब प्रेजेंट टाइम में कुछ व्यूवर्स और एनालिटिक्स का कहना है कि ये 110 तक फिर से जाएगा। और आपको पता ही, जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो हमारे रुपए में कमज़ोरी आएगी, तो उसके अपोजिट रुपया कमज़ोर हुआ है। इस गिरावट में देखिए डर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये गिरावट मेरे एनालिसिस के हिसाब से बहुत ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, क्योंकि इसके टेम्परेरी रीजंस हैं, एक रेट हाइक्स और एक डॉलर इंडेक्स। होता क्या है कि जब डॉलर इंडेक्स बढ़ने लगता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का ज़्यादा पैसा लगता है कोई भी शेयर स्टॉक खरीदने या बेचने में, तो वो अपना पैसा हमारे इंडियन मार्केट से निकाल के फटाफट डॉलर इंडेक्स में लगाते हैं, और उसके बढ़ती हुई डॉलर इंडेक्स के चार्ट के हिसाब से उसमें वो अपना फ़ायदा बना के उसको पोजीशन को काटते हैं। सिर्फ सिंपल सा रीज़न यही है कि डॉलर इंडेक्स जब भी बढ़ा, एफआईआईज़ के ज़्यादा पैसे लगेंगे हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करने में, तो वो अपना पैसा वहाँ से निकालेंगे, और जैसे ही हमारे इंडियन मार्केट से एफआईआईज़ ने पैसे निकालने शुरू किए, मार्केट या तो संभलेगी और उसके बाद फिर गिरने लगेगी। सिंपल सी चीज़ है। और उसके अपोजिट रुपए ने गेन करना बंद कर दिया है। जहां अभी हम लोग पिछले हफ्ते में देख रहे थे कि रुपए में 2 पैसे 4 पैसे रुपीज़ इंडेक्स में बढ़ोतरी हो ही रही थी, वो अभी बंद हो गई है, और ये गिर कर 79 पॉइंट समथिंग के आसपास आ चुका है, नियर 80 के आसपास, जो कि थोड़ी चिंता की बात है। अच्छा, अब इसमें बात कर लेते हैं कि इस गिरती हुई मार्केट में हमें इन्वेस्ट किस सेक्टर में करना चाहिए, या फिर हम किस सेक्टर को शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। तो सारे सेक्टर्स को देखते हुए, हालांकि मेटल सेक्टर में बहुत अच्छी खासी गिरावट हुई है, लेकिन अभी उसमें एक बेस नहीं बना है। बेस बन जाता तो मैं उसमें सजेस्ट करता। इस गिरती हुई मार्केट में हमें बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर, इन दो सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए। अगर हम शॉर्ट टर्म में 1.5 से 2% या 3% की रिटर्न अर्न करना चाहते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में सजेशन होगा आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक में, और आईटी सेक्टर में टीसीएस और इन्फोसिस में। रीज़न क्या है कि इन्फोसिस ने सबसे अच्छी गुड न्यूज़ दी है कि ये अपना
जो इसके भी कर्मचारी हैं उनके सैलरीज़ के रेट हाइक्स को कम कर रही है। चूँकि पिछले क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स पे मार्जिन्स पे बहुत असर पड़ा था, तो सबसे पहले टीसीएस ने ये काम किया और उसके बाद अब ये इन्फोसिस भी करने जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और प्लस मार्केट ने इतनी गिरावट भी दिखा दी है, तो गिरती हुई मार्केट में जब किसी स्टॉक के लिए अच्छी खबर आए तो उसको हमको तुरंत बाई करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में वो हमको 1.5-2% या 3% का रिटर्न आराम से दे सकता है। सो थैंक यू, ये था आज का डिटेल एनालिसिस। बाकी की वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।